ज्ञानियों का काम है उसको हटा देना जो ज्ञान जैसा लगे, क्योंकि हम सब पहले से इतने ज्ञान से भरे हुए हैं कि उसको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कुछ नया जानने के लिए। हमें शुरुआत से ही बता दी जाती है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंच है, क्या नीच है। उस हिसाब से हम ज़िंदगी जीते हैं। तो जब ज्ञानी के सामने ये चीज़ें आती हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, तो तत्काल प्रश्न करता है कि किसके लिए। कोई भी चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, वही चीज़ किसी और के लिए बहुत घातक हो सकती है। इसलिए ये प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसके लिए। कोई इंसान किसी वस्तु से रिश्ता बना रहा है तो उसकी स्थिति तय करेगी कि वो वस्तु उसके लिए अच्छी है या बुरी है। पर इंसान को अच्छे बुरे की पट्टी इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा दी जाती है कि वो कुछ भी जानने में असमर्थ हो जाता है। फिर उसे जानने की क्या ज़रूरत है, उसे पहले ही सब कुछ बता दी गई है। ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये शुभ होता है, ये अशुभ होता है। जानने का तो मेन कारण यही है ना कि अगर जानेगा नहीं तो जिएगा कैसे। लेकिन अगर बिना जाने भी जीने का तरीका बता दिया जाए तो आप क्यों जानोगे। आपको पहले से सारी चीज़ें बता दी गई है, क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, ऐसा करना होता है, ऐसा नहीं करना होता है। सारे स्क्रिप्ट पहले से आपके पास है, तो आप जानने की भी कोशिश क्यों करोगे। बिना पढ़े कैसे पास होना है ज़िंदगी की किताब में, यह हमें जीवन के विद्यालय में घुसने से पहले बता दिया जाता है। जैसे कि आपको एक चिट मिल गया हो, ये चिट पढ़ लेना और आप पास हो जाओगे ज़िंदगी की किताब में। तो अगर आपको पहले से चिट मिल जाता है तो आप जीवन की किताब को पढ़ने की कोशिश क्यों करोगे। आपको पता है उससे भी पास हुआ जा सकता है, ज़िंदगी चल जाएगा इस नियम के अनुसार भी। तो मैं कुछ नया जानने की कोशिश क्यों करूं। नहीं तो हमारा तो पर्पस ही यही है ना लाइफ का, कि सीखना है, जानना है। सबसे ऊपर होता है ज़िंदगी में जानना। जानने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन हमें वहीं से बाधित किया जाता है। जानने में किसी की रुचि नहीं रहती है। दुनिया को जो अच्छा लगता है, दुनिया को जो बुरा लगता है, ज्ञानी इस बात से न सहमत होता है न असहमत होता है। वो कहता है दुनिया है तो किसी भी चीज़ को अच्छा मान रही है, दुनिया है तो अपने धारणा के अनुसार किसी भी चीज़ को बुरा मान रही है। ज्ञानी बोलते हैं पहले ये जानो किसके लिए अच्छा बोल रहे हो, किसके लिए बुरा बोल रहे हो। वो वस्तु पे मत जाओ, उस इंसान पे जाओ। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक इंसान है जिसका ग्लूकोज लेवल 50 पे आ गया है, तो अब उसे शक्कर की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो तबीयत और बिगड़ सकती है। तो उसे शक्कर दिया जाता है। वहीं पर दूसरा इंसान है जिसका ग्लूकोज लेवल 500 के पार है, तो उसे शक्कर नहीं दे सकते, उसके लिए वो जहर है। तो इस सिचुएशन में शक्कर अच्छी है या बुरी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसके लिए। एक इंसान के लिए बुरी है, एक इंसान के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ को कि अच्छी है या बुरी है। और कोई भी चीज़ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है किसको लगता है, हमें लगता है, अहंकार को लगता है। और अहंकार अपूर्ण है, वो अपनी पूर्णता ढूंढता रहता है। तो वो किसी भी चीज़ को अच्छा बोल देता है जो उसके अहंकार को पूर्ति करता है। वो किसी भी चीज़ को बुरा बोल देता है जिससे उसके अहंकार की पूर्ति होती है। कोई भी चीज़ उस पर्टिकुलर इंसान के लिए अच्छी है या बुरी है, वो अपने ज्ञान के हिसाब से उसे कैटेगराइज कर रहा है। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा किसके लिए, बुरा किसके लिए। जब भी हम किसी को सलाह भी देते हैं तो उस इंसान की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। या जब हम भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो अपनी स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंचा है, क्या नीचा है। अगर आप पहले से पृष्ठभूमि तैयार करके रखे होगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो ये बहुत घातक हो सकता है किसी के लिए। किसी के लिए अच्छा होगा, लेकिन सेम चीज़ अगर सब अप्लाई करें, सबका सिचुएशन अलग अलग है। अगर एक चीज़ को सबके लिए बराबर कर देंगे, सबके लिए अच्छा कर देंगे, सबके लिए बुरा कर देंगे, तो ये बहुत घातक हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इन बातों पे। जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है, आत्म अवलोकन बहुत ज़रूरी है। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। अगर आप अपने आप को जानते हो, अपने अपने स्ट्रेंथ को जानते हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए बुरा है। दुनिया डिसाइड नहीं कर पाएगी, वो सलाह देगी अपने हिसाब से या किसी मान्यता के हिसाब से, जो एक नियम बना हुआ है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, उस हिसाब से वो सलाह देंगे।
आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, ये आपको जानने के बाद ही पता चलेगा।